हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको बोला गया था 12 बजे हमारी वीडियो आएगी और हम लोग पढ़ेंगे आज से प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्या रहा है, एकदम बेसिक प्रश्न है, ध्यान से देखिए और ये प्रीवियस ईयर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड बाई 62 फ्रॉम 60 रुपीज़। द मिल्कमैन सोल्ड द मिल्क एट 10% प्रॉफिट अर्लियर. What is his profit percent now if he sell the milk at the same rate? यानी कि किसी मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस था वो पहले 60 रुपये था, अब 62 रुपये हो गया है। और वो मिल्क को बेच कितने रहा है, 10% प्रॉफिट पर पहले भी बेच रहा था। और कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचेगा, यदि वो उसी दाम पर जितने में पहले बेच रहा था उसी में अब भी बेचे तो अब उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, प्रश्न ये कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये 60 रुपये का मिल्क था। ठीक है, तो ये CP हो जाएगा 60 रुपये और SP कितना होगा वो हमें पहले निकालना होगा। तो 60 रुपये का मिल्क था और 10% प्रॉफिट पर बेच रहा था, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 110/100। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 66 रुपये। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 66 रुपये। 60 का खरीद रहा था, 66 में बेच रहा था। अब कह रहा है यदि वो 62 का खरीदे, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गया, तो कॉस्ट प्राइस को हम 62 लिख लेंगे और सेलिंग प्राइस को क्या लिखेंगे, कितना है 66, या सेलिंग प्राइस वही रहे। तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 4 का। तो प्रॉफिट परसेंट 4/62 गुणे 100। 2 से ये 2 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। तो 31 यानी कि 200/31% हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। प्रश्न ये कह रहा था कि यदि किसी मिल्क का प्राइस जो 60 रुपये था अब 62 रुपये हो जाए और मिल्कमैन 10% प्रॉफिट पहले पाता था, तो यदि वो उसी रेट में बेचता है तो अब उसे कितने का प्रॉफिट परसेंट होगा। तो हमने क्या किया, हमने किया कि CP 60 था, हमने निकाल लिया वो बेचता कितने में था। तो 10% का प्रॉफिट यानी कि 66 में बेचता था, तो अब प्राइस हो गया 62, यानी कि 62 का सामान 66 में बेच रहा है, तो फायदा कितने का होगा, 4 का। तो 4/CP 62 × 100 ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो 200/31% हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है, ए पर्सन सेल्स हिज गुड एट 30% प्रॉफिट। एक व्यक्ति अपने सामान को 30% प्रॉफिट पर बेचता है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाई 25% एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाई 10%, फाइंड हिज न्यू प्रॉफिट परसेंट। यदि कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दिया जाए और सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए तो अब उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, सवाल ये कह रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वो 30% के प्रॉफिट पर किसी वस्तु को बेच रहा है, तो आप ये कहेंगे कि यदि वो सामान 100 रुपये का है CP, तो उसे 30% प्रॉफिट यानी कि 130 रुपये में उसे बेचा जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाई 25%। तो कॉस्ट प्राइस ये है, इसको हम 25% बढ़ा देते हैं, तो नया कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 125%। एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाई 10%। तो सेलिंग प्राइस 10% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 130 में 13 और जोड़ देंगे 143। तो 125 का सामान 143 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 125 से माइनस कर देंगे 8 और 1 18 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हुआ, 18/125 गुणे 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 18, 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। 18 चौक 72/5, तो 14×5 70 होता है, 70 सही 2/5%। ये उत्तर आ जाएगा, जिसको हम आगे लिख सकते हैं 14.4%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा उत्तर हो गया। तो समझ गए सवाल को। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये प्रश्न CDS 2023 में आया हुआ है और प्रश्न कह रहा है, ए पर्सन बाई एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है जिसे वो 20% के लाभ पर बेच देता है। हैड ही बॉट इट एट 20% लेस, यदि वो इसे 20% कम प्राइस पर खरीदा होता तब उसे कितना प्रॉफिट होता है यदि वो सेम सेलिंग प्राइस पर उस वस्तु को बेचता है तब। तो ये CDS का सवाल है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसी पैटर्न पर है। आप लोग इसे ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। वीडियो पॉज करके इसे एक बार ट्राई करिए।
चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, अब देखते हैं इसको। ए पर्सन बाई एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट। हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है यदि कोई भी वस्तु 20% के प्रॉफिट पर बेची जाएगी तो CP 100 होगा तो SP 120 हो जाएगा। SP क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। CP 100 होगा और SP 120। हैड ही बॉट इट 20% लेस, यानी कि वो 20% कम दाम में खरीदा होता तो 80 में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट एट अ प्राइस सेम प्राइस, तो 120 में बेच दिया होता। ठीक है, तो इसे देखेंगे 80 का सामान 120 में बिक गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 40 रुपये का हुआ। कितने रुपए पर CP क्या है? 80, और गुणा कर देंगे किससे? 100 से, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो ये 2 बार में कट गया, 2 से 50 बार में कट गया, आंसर आया 50%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये CDS का सवाल है। जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, तो अच्छे से उसे देखिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिशियल हो। ये है सिलेक्शन फेज 2022 का सवाल, तो सवाल को अच्छे से पढ़िए। और ट्रेडर अर्न 29% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल। एक आर्टिकल को बेचकर एक व्यापारी को 29% का प्रॉफिट होता है। इफ़ ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 90 रुपीज़, हिज गेन परसेंट इंक्रीज टू 37%। यदि वो सेलिंग प्राइस को 90 रुपये और बढ़ा दें तो उसे जो गेन लाभ प्रतिशत होता है वो 37% का लाभ होता है। What is the selling price of this article if he sells it at 20% प्रॉफिट? तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा यदि वो इसे 20% प्रॉफिट में बेचना चाहे तो। ठीक है, तो सिलेक्शन फेज 2022 का सवाल है, अच्छे से करिए, एक बार वीडियो पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए, क्योंकि ये बेसिक बैच नहीं है, ये प्रैक्टिस बैच है। इसमें हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए वही लोग आएँ जिनकी बेसिक क्लियर है, जिनकी तैयारी मतलब कहीं ना कहीं से कोर्स कर रखा है, उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उनके लिए ये वीडियो है। अ ट्रेडर अर्न 29% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल। एक आर्टिकल को बेचने पर ट्रेडर को 29% प्रॉफिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे CP, यहाँ लिखेंगे SP। 100 का सामान 129 में बेच दिया। अब कह रहा है उसे 90 रुपये ज़्यादा लाभ होता है यदि वो इसे 37% लाभ पे बेचता, तो मतलब 100 का 37% कितना होता है? 137 में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता? 90 का लाभ होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। 8 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90/8 रुपये, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? 20% प्रॉफिट पर बेचना है, यानी कि 100 का सामान को 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 120 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 90/8, तो 120 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90/8 गुणे 120। अब इसे काट लेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 30 बार में, 2 से फिर इसको काटेंगे 15 बार में, तो 15 गुणे 90, 15 9 135 होता है, तो 1350 रुपीज़ क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है? ये MTS में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो जितने भी सवाल हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर है, तो प्लीज़ जिनकी बेसिक कंप्लीट है वही इस वीडियो को देखें। अ मैन सोल्ड हिज साइकिल एट 17% लॉस। एक आदमी अपनी साइकिल को 17% हानि पर बेचता है। इफ़ ही सोल्ड इट एट 1056 रुपीज़ मोर, ही वुड हैव मेड 5% प्रॉफिट। यदि वो इसे 1056 रुपये ज़्यादा में बेच देता तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता? 5% का प्रॉफिट होता। पहले क्या हो रहा था? 17% का लॉस, अब क्या होगा? 5% का प्रॉफिट होगा। कब? जब वो उसे 1056 रुपये अधिक में बेचेगा तब। तो आपसे पूछा है उस साइकिल की क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे CP लिखेंगे। ठीक है, CP 5% प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 105 में बेच दिया होगा। 100 का सामान है, 5% प्रॉफिट में बेचा तो कितने में बेचा होगा? 105 में। पहले कितने में बेच रहा था? 17% लॉस में, यानी कि तब बेच रहा था कितने में? 83 यूनिट में, 83 यूनिट में, 83 यूनिट में बेच रहा था। तो 17% लॉस हुआ, 105 में बेचेगा तो 5% प्रॉफिट होगा। तो यहाँ ये SP1 हो जाएगा, ये SP2 हो जाएगा।
तो कितने रुपए अधिक, कितने यूनिट अधिक बेच रहा है, तो यहाँ से 3 2 हो जाएगा और 2 22 यूनिट अधिक बेच रहा है। 3 2 5 8 2 10 है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे, हमें CP निकालना है। तो 22 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना, 1056, ठीक है। तो इसे काट लेंगे, 11 9 99, 6 6 11 6 96, 11 से 2 बार में और 2 से यह 48 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 48। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 × 100 विच इज इक्वल टू 4800। ऑप्शन नंबर डी उत्तर आ गया, ठीक है। समझ गए। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 10 सवाल, डेली 2-1 सवाल अधिक एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। और हम मैक्सिमम एक वीडियो में कम से कम 30 सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आने वाली वीडियोज में आपको पता लग जाएगा।